हाय हेलो एंड वेलकम टू टेंटलाइन। शाहरुख खान एंड सलमान खान दोनों ही एक आइटम नंबर में अपीयर करेंगे एंड अपेरेंटली सलमान देने वाले हैं शाहरुख को पूरे 35 करोड़ फॉर दिस। इमरान खान नहीं करना चाहते प्रियंका के साथ काम क्योंकि वो अब पेयर अप होना चाहते हैं विद द यंगर लॉट। गॉसिप्स और भी हैं बट फॉर नाउ लेट्स चेक आउट टेंटलाइजर नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बने हैं शाहरुख खान जो करने जा रहे हैं अपने आर्च राइवल सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में एक आइटम सॉन्ग और इस सॉन्ग के लिए सलमान देंगे पूरे 35 करोड़ रुपए उनको। आई वांट टू पिंच माई सेल्फ, आई रियली वांट टू पिंच माई सेल्फ। इट्स ट्रू यार, इट्स अनबिलीवेबल ट्रू। खबर आई है कि सलमान खान ने शाहरुख के साथ सुलह कर ली है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब शाहरुख खान सलमान के लिए दबंग 3 में सॉन्ग करेंगे। भाई ऐसा हमने सुना है। इस सॉन्ग का टाइटल है मेरी पुरानी दुश्मनी यारी से है। इस आइटम सॉन्ग को करने के लिए सलमान खान शाहरुख को देंगे पूरे 35 करोड़ रुपए। दरअसल इस गाने में डायरेक्टर अरबाज खान आमिर खान को लेना चाहते थे, लेकिन सलमान को लगा शाहरुख इस सॉन्ग के लिए बेहतर होंगे और उन्होंने शाहरुख को पहले ऑफर किए थे पूरे 25 करोड़ रुपए, लेकिन बादशाह खान ने अपेरेंटली निगोशिएशन के बाद आखिर में 35 करोड़ रुपए पर अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन बादशाह खान ने एक शर्त भी रखी है। सॉन्ग सीक्वेंस शूट होने के दौरान शाहरुख सिर्फ डायरेक्टर अरबाज खान के इंस्ट्रक्शन देंगे। सलमान को उनसे बात करने या कोई सुझाव देने की परमिशन नहीं है। अरबाज इस गाने को कई लोकेशन में शूट करेंगे और पुरानी दुश्मनी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 100 सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम भी रखा है। अब देखना यह है कि इन पुराने दुश्मनों के मिलाप का धमाका सिर्फ आइटम सॉन्ग में होता है या फिर ऑन सेट भी ये दोनों ऐसे धमाके करेंगे और शायद इस आतिशबाजी का मजा पूरी इंडस्ट्री लूटेगी। मैं तो यही कहूंगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 35 करोड़ देके बोलेगा अब दिखा छैया छैया। सलमान के फिल्म में आइटम सॉन्ग करने के लिए हाँ कर दी। लेट्स होप दैट दिस इज नॉट जस्ट अ रूमर। टेंटलाइज नंबर 9 बने हैं रणबीर कपूर, जिनकी मॉम नीतू कपूर को अपने बेटे रणबीर और कटरीना का रिश्ता शायद गवारा नहीं। आखिर इस मन मुटाव का कारण क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। दया, check it out. लगता है रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का अलेज्ड रिलेशनशिप खतरे में है, क्योंकि रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर को अपेरेंटली लगता है कि कटरीना रणबीर के करियर को डिस्ट्रॉय कर रही है। सोर्सेज की माने तो पिछले दिनों जब नीतू और ऋषि कपूर दिल्ली शूट के लिए गए थे, तब रणबीर और कटरीना ने कपूर के कृष्णा राज कपूर में क्वालिटी टाइम बिताया। सुनने में आया है कि जब नीतू कपूर को इस बात का पता चला तो वो काफी अपसेट हुई। शायद नीतू कपूर को ये लग रहा होगा कि रणबीर अपने फलते फूलते करियर को इग्नोर करके कटरीना के प्यार में डूब जाएंगे। पहले भी यह सुना गया था कि नीतू कपूर ने रणबीर और दीपिका के रिश्ते को भी मंजूरी नहीं दी थी। लगता है नीतू रणबीर के मामले में हो गई हैं कुछ ज्यादा ही कॉशियस। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रणबीर को हर अफेयर के पहले मॉम नीतू कपूर से सील ऑफ अप्रूवल जरूर लेनी होगी। रणबीर तो मीडिया को देते रहते हैं सेंसिबल कोट्स, लेकिन अपने पेरेंट्स के पीठ पीछे ही इज सोइंग द वाइल्ड ओट्स। Ranbir, your mom will always think you're a goat, a kid. But isn't it time you said to yourself, wake up, Sid, whatever. टेंटलाइज नंबर 8 बने हैं इमरान खान, जो अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करना चाहते क्योंकि ही थिंक्स शी इज नॉट यंग इनफ फॉर हिज इमेज। भाई वाह, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। इमरान अगर आप करीना जैसे 30+ एक्टर के साथ पेयर अप हो सकते हैं तो प्रियंका के साथ क्यों नहीं? लगता है इमरान खान बन गए हैं चूजी और अब सिर्फ यंगर हीरोइंस के साथ पेयर अप होना चाहते हैं। इमरान फिल्म मिलन टॉकीज में प्रियंका के साथ पेयर अप होने वाले थे, लेकिन फिर खबर ये आई कि इमरान प्रियंका के साथ पेयर अप होना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है प्रियंका ऑन स्क्रीन उनसे बड़ी दिखेंगी। सुनने में ये भी आया है कि इमरान ने फिल्म के डायरेक्टर से कहा कि प्रियंका के साथ पेयर अप होने से उनकी इमेज पर असर पड़ सकता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इमरान अपने से बड़ी उम्र की एक्ट्रेस के साथ पहले काम कर चुके हैं। करीना के साथ उन्होंने फिल्म एक मैं और एक तू
में काम किया, पर अचानक इमरान को अपनी बड़ी उम्र वाली एक्ट्रेस से एलर्जी कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान डर रहे हैं कि प्रियंका जैसी सुपरस्टार के साथ काम करने से वो कहीं साइडलाइन ना हो जाए और फिल्म में सिर्फ एक प्रॉप बन के ना रह जाएं? शायद इमरान अब प्रूव करना चाहते हैं कि वो अपने बलबूते पर फिल्म चला सकते हैं और उन्हें किसी भी सीनियर एक्ट्रेस की सपोर्ट की जरूरत नहीं। वी एट टेंटलाइज होप योर कॉन्फिडेंस पेज ऑफ इमरान। लगता है इमरान अपने मामू जान से इंस्पायर्ड है, बट ही स्टिल वेट बिहाइंड द इयर्स। अब प्रियंका को ड्रॉप करके स्क्रीन पर इमरान बनना चाहते हैं नंबर 1। एस बट बी केयरफुल इमरान, कहीं आपकी वुडन एक्टिंग देखकर क्रिटिक्स ना ले ले आपका केस। टेंटलाइज नंबर 7 बने सलमान खान, जो अपेरेंटली अपसेट है कटरीना कैफ से, क्योंकि कटरीना उनसे एक बार भी मिलने नहीं आई जब से उनके केस की सुनवाई हो रही है। दैट्स द वे द वर्ल्ड इज। सलमान खान, जिसकी डफली उसका राग, डफली गायब तो सब लिए भाग। सलमान खान को मिला कटरीना से धोखा। जिस सुपरस्टार ने कटरीना को कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचाया, आज उन्हें मिली है कटरीना से बेवफाई। सोर्सेज की माने तो सलमान कटरीना से खफा है, क्योंकि कटरीना ने उनका हाल तक नहीं पूछा, ये जानते हुए भी कि सलमान पर 2 कोर्ट केसेस चल रहे हैं। और जब अपनी बीमारी के इलाज के लिए सलमान को अब्रॉड जाना पड़ा, तब भी कटरीना ने उनका हाल नहीं पूछा। लेकिन पिछली बार जब कटरीना सलमान के कैंप में थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सलमान का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन शायद अब कटरीना के प्रायोरिटीज बदल गए हैं। कहीं इसका रीजन उनकी रणबीर के साथ हो रही सपोजिड क्लोजनेस तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कटरीना को लग रहा है कि वो सक्सेस के शिखर पर पहुंच चुकी हैं और अब उन्हें सलमान की जरूरत नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि वक्त रहते ही सलमान दुनियादारी से बच लें और अपने कट्टू अनुभव से कुछ सीख लें। कटरीना को फिल्म इंडस्ट्री में बसाने के लिए बेचारे सलमान ने किए कई प्रोड्यूसर्स को फोन, लेकिन अब एस्टैब्लिश होने के बाद कटरीना ने सल्लू से कहा, हम आपके हैं कौन? अच्छा था ना? टू कोट फ्रॉम योर ओन फिल्म, सल्लू, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज कौन? औरत। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाली चीज कौन? औरत। अब मेरी गर्दन दर्द करी। अब जब एक औरत इतना दुख उठाती है, आई मीन आपने एक औरत से इतना दुख उठाया है, तो किसी दूसरी औरत से थोड़ा सुख उठा लो यार। टेंटलाइज नंबर 6 बनी है करीना कपूर, जिन्होंने अपने मोबाइल पर पूरे 4 घंटे चिट चैट करके एक एड फिल्म के क्रू का टाइम कबाड़ा कर दिया। आखिर बेबो इतनी देर फोन पर किससे बातें कर रही थी? चेक आउट द डिटेल्स। करीना कपूर बॉलीवुड की क्वीन होने का प्रूफ बार बार देती रहती हैं। रूमर मॉन्गर्स की माने तो एक 2 व्हीलर के एड सेट पर करीना पहला शॉट देने से पहले घंटों फोन पर बात कर रही थी। एड फिल्म का पूरा क्रू हताश होकर सेट पर ही बैठा रहा, लेकिन बेबो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वो अपने हबी सैफ के साथ मीठी मीठी बातें करने में इतनी मगन हो गई थी कि वक्त का अंदाजा नहीं लगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि करीना शादी के बाद सैफ को लेकर इतनी पोजेसिव हो गई है कि वो सैफू के हर मूवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहती है? लेकिन पॉजिटिव होना एक बात है और अनप्रोफेशनल होना दूसरी बात। करीना के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, करीना बहुत ही प्रोफेशनल है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। राइट करीना? करीना चाहती है उनकी और सैफ की जोड़ी लगे जैसे मेड इन हेवन। शायद इसलिए वो नजर रखती है सैफू पर 24/7। टेंटलाइज नंबर 5 बने रणवीर सिंह, जो अपेरेंटली दीपिका को मिलने मुंबई से वाई तक ड्राइव करके गए, एंड ऑल दिस इन स्पाइट ऑफ इंजरी ऑन हिज लेग। वाह, इसे कहते हैं दीवानगी। देखिए प्यार इन्हें किस रोड पे ले आया। बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में लैला मजनू जैसी दीवानगी ला रहे हैं हैंडसम हंग रणवीर सिंह। सोर्सेज की माने तो रणवीर को एक स्टंट सीन के दौरान इंजरी हुई थी। इस इंजरी के बावजूद उन्होंने दीपिका को मिलने के लिए मुंबई से वाई तक का सफर किया और अकेले ड्राइव करके वहीं पहुंच गए। लगता है रणवीर को दीपिका से दूर रहा नहीं गया। रूमर मॉन्गर्स की माने तो दीपिका के होटल में रणवीर को लोगों ने देखा। दरअसल दीपिका वाई में अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग में बिजी है, लेकिन रणवीर उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं। रणवीर ने पब्लिसिटी अवॉइड करने के लिए दीपिका के सेट पर कदम नहीं रखा, लेकिन प्यार ऐसी चीज है जो छुपाने से नहीं छुपती। हम उम्मीद करते हैं कि दीपिका रणवीर जैसे लवेबल गुंडे को अपने प्यार के चेन्नई एक्सप्रेस में स्पेशल रिजर्वेशन जरूर देगी। रणवीर सिंह को मिटाना है दीपिका के गले पर लगा रणबीर का टैटू। मैं तो कहता हूँ वो बी को वी बना दे।
इसलिए वो प्यार कर रहे हैं उनके साथ एज इफ ही वॉज वेरी बेकाबू। रणवीर, यू माइट गिव दीपिका द मून, पर सवाल ये है क्या दीपिका अपने पहले प्यार को जाएगी भूल। टेंट लाइन नंबर 4 बने शाहिद कपूर, जिन्हें लगता है सलमान को उनसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है। अपेरेंटली शायद सलमान के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद से हो गए हैं नाराज़, क्योंकि ही फील्स साजिद वाजिद सलमान की फिल्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उन पर कम। नो रियली, व्हाट आर यू सेइंग? शाहिद कपूर अब उलझ गए हैं सलमान के साथ। रूमर मॉन्गर्स की माने तो शाहिद ने सलमान के फेवरेट कंपोजर साजिद वाजिद को अक्यूज किया है कि वो हमेशा सलमान को प्रायोरिटी देते हैं। इस बात को साजिद वाजिद ने सलमान तक पहुंचा दिया। सलमान इस बात से गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि फिल्में स्टार पावर पर चलती हैं और फिल्म में म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन ही सब कुछ नहीं होता। सलमान ने इस डिबेट को ज़्यादा नहीं खींचा, शायद वो शाहिद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि शाहिद की आने वाली फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में साजिद वाजिद म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं है। पर शायद को किस बात की नाराजगी थी? शायद इसका रीज़न हो सकता है कि उनके और सलमान के बीच पास्ट में हुई रिफ्ट, जहां शाहिद ने अपेरेंटली सलमान को देनी चाहिए कोई प्रोफेशनल एडवाइस विच डिडंट गो वेल विद दबंग खान, और सलमान ने दिया करारा जवाब शाहिद को। उसके बाद लगता है शायद अब शाहिद इसी बात से हैं खफा और बेवजह कर रहे हैं कंप्लेंट। लगता है शायद एक खान का गुस्सा दूसरे खान पर निकाल रहे हैं, यानी सैफ का गुस्सा सलमान पर। लेकिन तुम्हारी ये चाइल्डिश हरकतों से कहीं खट्टा ना हो जाए सलमान का मन। शाहिद सल्लू को ज़्यादा छेड़ोगे ना तो यू विल बी द वन ऑन द रन। क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र, यस द माइथोलॉजिकल किंग हु ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। और टेंट लाइन्स पर हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन लोग उसे गॉसिप कहते हैं। अब मैं क्या करूं? ठीक है, इफ इट्स गॉसिप यू लाइक, कम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेंट लाइन नंबर 3 बने सैफ अली खान, जिन्होंने अपनी फिल्म गो गोवा गॉन के पब्लिसिटी के लिए किया है धूम्रपान को प्रमोट। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग। देखिए किस तरह से सैफ ने खेला है जनता के साथ ये गेम, एंड ऑल दिस फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फेम। पहले तो ये बता तेरे सर पे क्या गिरा? सोर्सेज की माने तो सैफ अली खान को एंटी टबैको लॉबी से मिली है फटकार। उनकी रीसेंट फिल्म गो गोवा गॉन के पोस्टर पर सैफ अली खान सिगार के साथ नजर आ रहे हैं। इसी फिल्म के पब्लिसिटी के लिए शायद सैफ ने ये चीप तरीका सोच लिया है, क्योंकि सैफ अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्मों में स्मोकिंग को प्रमोट करने पर पाबंदी है। फिर भी सैफ ने जानबूझकर अपनी पोस्टर पब्लिसिटी कैंपेन में सिगार के साथ पोज किया है। टबैको इरेडिकेशन वालों का कहना है कि सैफ हैज वायलेटेड सेक्शन 5(1) ऑफ द COPTA Cigarettes and Other Tobacco Products Act, the display of a popular icon smoking or using tobacco. कॉप्टा के ऑफिशियल्स ने सैफ की कड़ी निंदा की और उन्हें अपनी हरकतों से बाज आने को कहा। आफ्टर ऑल, what an idol does is imitated by many young impressionable minds. शायद सैफ को इन सब बातों का ज्ञान था और जानबूझकर उन्होंने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया। Like they say in Bollywood, any kind of publicity is good publicity. सोचने की बात यह है कि एजेंट विनोद के रिलीज से पहले सैफू ने किसी को झापड़ मारी और अब गो गोवा गॉन के रिलीज के पहले ये कंट्रोवर्सी हुई। लगता है सैफ सोच समझकर कर रहे हैं गुनाह, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसे गिमिक्स करने से उनकी फिल्म की टिकट बिकेगी 100 गुना। टेंट लाइन नंबर 2 बने हैं डायरेक्टर साजिद खान, जिनके ओवर कॉन्फिडेंस ने कर दिया है उनकी लेटेस्ट फिल्म हिम्मत वाला को फ्लॉप, और अब साजिद कर्पूर की तरह गायब हो गए हैं। हियर इज द स्टोरी ऑफ हाउ प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। लगता है अब साजिद खान मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो साजिद अब मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म हिम्मत वाला ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है। पहले साजिद खान बहुत बोल बच्चन दे रहे थे कि उनकी फिल्म की टिकटें पहले 3 दिन तक नहीं मिलेंगी। साजिद ने यह भी कहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाएगी। अजय देवगन की एंट्री को देखने के लिए रिपीट ऑडियंस थिएटर में आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। फिल्म के लॉस का कारण अब पुअर प्लानिंग पर थोपा जा रहा है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि
प्रोडक्शन हाउस ने सिंगल स्क्रीन थिएटर वालों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से फिल्म की ऑडियंस बढ़ गई और उन्हें नंबर्स नहीं मिले। लेकिन जहां तक पब्लिक और क्रिटिक्स की बात है तो दोनों ने ही साजिद खान के इस हिम्मत वाला को देखने की हिम्मत छोड़ दी है। अब हारी हुई बाजी को जीतने के लिए साजिद ज़रूर कुछ डायलॉग बाजी करेंगे, लेकिन अफसोस ये बाजी उनके हाथ से निकल गई है। साजिद, हम आपको सिर्फ यही एडवाइस देंगे कि योर वर्क शुड स्पीक मोर देन योर वर्ड्स, इसलिए अगली बार ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि साजिद खान को आदत है टू बोस्ट, कहीं उनकी हिम्मत वाला ना हो जाए टोस्ट। अब मैं कहूंगा हिज मूवी बिकेम अ टोस्ट और वो गायब हो गए हैं लाइक अ घोस्ट। गाइस, गॉसिप सेशन स्टिल ऑन, डू नॉट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी विल बी राइट बैक विद टेंटलाइजर नंबर 1। टेंटलाइजर नंबर 1 बने आयुष्मान खुराना, जो अपने मेंटोर जॉन अब्राहम को अक्यूज कर रहे हैं ऑफ नॉट गिविंग टाइम टू हिज होम प्रोडक्शन हमारा बजाज। वो क्या है ना, जॉन इज बिजी विद द जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग। आयुष्मान खुराना अब अपने मेंटोर को करने लगे हैं ब्लेम। विक्की डोनर रिलीज होने से पहले जॉन ने आयुष्मान को साइन किया था फॉर हमारा बजाज, लेकिन अब आयुष्मान को लगता है कि जॉन अपनी फिल्म मद्रास कैफे प्रमोट करने में इतने बिजी हो गए हैं कि उन्होंने हमारा बजाज को बैक बर्नर पर डाल दिया है। लेकिन जॉन का कहना है कि दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। दरअसल मद्रास कैफे की शूटिंग बिफोर टाइम कंप्लीट हो गई है और इसलिए हम ज्यादा वक्त हमारा बजाज के लिए दे पाएंगे। एवरीथिंग इज एज पर शेड्यूल। लगता है आयुष्मान ने जोश में आकर अपने मेंटोर को हैसल कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी कश्मकश से कहीं जॉन और आयुष्मान का रिश्ता बिगड़ ना जाए। लगता है आयुष्मान ने विक्की डोनर के कैरेक्टर से कुछ नहीं सीखा। विक्की डोनर तो देने में विश्वास करता है, लेकिन आयुष्मान आजकल आप सिर्फ लेने में विश्वास करते हैं। भाई थोड़ा वक्त दे दो जॉन को, आपको आपका बजाज जरूर दिलाएगा। मैं छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बच्चा हूँ, लेकिन गॉसिप के मामले में बहुत अच्छा हूँ। सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन टेंटलाइज, ओनली ऑन ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।